बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार और मिक्स सब्ज़ी की हम रेसिपी तैयार करेंगे आज। तो फटाफट से जी हम सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर जी 1.5 कप ऑयल का मैं इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले जी हमने ये 1.5 कप ऑयल हमने ले लिया। अब इसको हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। 5 से 10 सेकंड हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ऑयल को, ताकि ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो जाए। उसके बाद जी ये हमारे पास आधा किलो टमाटर ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको टमाटरों को अच्छी तरह से पकाएंगे हम, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ, टमाटर जो नरम हो जाए हमारे। और अच्छी तरह से इसको इस तरह से आपने तेल के अंदर फ्राई कर लेना है। बड़े ही मुनफरिद अंदाज से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। अब जी ये देखें जी, यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं टमाटर को फ्राई करते हुए। तो अब इसके अंदर हम ये प्याज, मेरे पास तकरीबन 1 प्याली प्याज है जो ब्राउन हुई हुई है। तो अगर आपके पास नहीं तो आप पहले ब्राउन करके फिर इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखें जी, इसको इस तरह आपने हिलाते चले जाना है। उसके बाद जी हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने जो पीसा हुआ है पहले से। तो ये मेरे पास 2 से ढाई टी स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। और आपने लहसुन अदरक को भी तकरीबन 10 से 15 सेकंड देने हैं, ताकि जो लहसुन अदरक का जो हमारा महक होती है, लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से लहसुन अदरक भी पक जाए हमारा। ये देखें जिसको हम अच्छी तरह से पकाते हैं और साथ साथ हमारे जो टमाटर हैं वो भी पक रहे हैं, ताकि जो टमाटर है वो भी बिल्कुल नरम हो जाएंगे हमारे। ये देखिए जिसकी आपने अच्छी तरह से पकाई करनी है और इसी के अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है इसमें और इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम, ताकि जो हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएं और अच्छी तरह से घुल भी जाएं। अब जी इसके अंदर हमारी जो अब बारी है मसाला शामिल करने की है। मसालों में जी नॉर्मल घर के मसाले, यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ खुश्क धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हमने गरम मसाला और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें डाल सकते हैं। मसाले को भी जी आपने अच्छी तरह पकाना है कि मसाले जो है वो भी कच्चा ना रहे। मसाले का जो कच्चापन है वो आपने अच्छी तरह से इसको मारना है, थोड़ा सा पकाई करनी है आपने। उसके बाद जो हम इसमें हमारी सब्जियां हैं, मिक्स सब्जियां जो है हम इसमें वो शामिल कर देते हैं। ये देखिए जी, हम यहाँ पर मेरे पास गाजरें हैं, तकरीबन मेरे पास 3 पाव गाजरें और तकरीबन इसमें 1 पाव मटर ये मेरे पास हैं। ये इसमें मैं सबसे पहले शामिल कर देता हूँ। शामिल करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी पकाई करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। वीडियो को किसी ना किसी की तरह शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अब जी हमने जो हमने गाजर और मटर शामिल करे हैं इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, मिक्स कर लिए। अब जी हम इसको ढक कर रख देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको ढक के लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, क्योंकि जो गाजरें हैं वो गलने में टाइम लेती हैं, तो गाजरों को थोड़ा टाइम देंगे। तो ये देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद जो हम इसमें आलू शामिल कर देते हैं। आलू भी हम इसमें अभी शामिल कर रहे हैं और आलू तकरीबन मेरे पास 800 ग्राम आलू होंगे, तो ये मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से हमने आलू शामिल कर दिए और उसको आलू डालने के बाद हम इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसको आलू शामिल करने के बाद ये भी सब्जियां हमारी ख़त्म नहीं हुई, अब इसमें से 2 सब्जियां हम इसमें और शामिल करेंगे, जिससे इसका जायका और मज़ेदार और लजीज हो जाएगा। अब जी इसमें मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। ये देखिए जी क्या क्या मज़ेदार चीज़ बनेगी। आप खाएंगे तो आप ख़ुद बोलेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। और बड़ी ही सब जो सब्ज़ी है हमारी, ये देखिए जी शिमला मिर्च और बंद गोभी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब जी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको फिर रख देंगे। ये देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं फिर से, और हमारी जो सारी सब्जियां हैं वो बिल्कुल घुल चुकी हैं और बिल्कुल ही गल चुकी हैं। अब आपने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनेंगे और ये देखिए जी अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए जी, और अभी से कितनी मज़ेदार लजीज लग रही है ये। और भुनाई कर लें फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से 10-15 मिनट भुनाई कर ली। उसके बाद जो हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे
और उसके बाद हम इसमें धनिया शामिल कर देते हैं। आपने इस तरह से धनिया शामिल कर देंगे हम इसमें। और ये देखिए जी हम धनिया शामिल कर दिया। उसको हम फिर अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी 2 मिनट लगेंगे, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए जी अब जी हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखिए जी क्या ज़रिए ऊपर ऑयल हमारा आ चुका है। और ये देखिए जी अगर आपको ये हमारी फटाफट सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गर्दो-नवां में लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, जब तक कि दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।